नमस्कार, मैं डॉक्टर मानक जैन, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज हम बीए पाठ प्रथम के द्वितीय प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे कि सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी की क्या उपलब्धियां थी और सातवाहन इतिहास के महत्वपूर्ण चरणों का वर्णन भी देखेंगे तथा साहित्य और कला के क्षेत्र में सातवाहनों का क्या योगदान था, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। आंध्र सातवाहन वंश वायु पुराण के अनुसार आंध्र जातीय सिमुख के अंतिम कणव राजा सुशर्म का वध कर आंध्र वंश की स्थापना की गई थी। पुराणों में सातवाहन वंश के राजाओं के लिए आंध्र शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि अपने अभिलेखों में वे अपने को सदैव सातवाहन घोषित करते थे। इन अभिलेखों में आंध्र शब्द कहीं नहीं मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार आंध्र जाति गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच के प्रदेशों में निवास करती थी। ये जाति आर्य संस्कृति से प्रभावित थी। प्रश्न यह उठता है कि पुराणों में सातवाहनों का आंध्र नाम से उल्लेख क्यों नहीं किया गया है। इसका कारण प्रतीत होता है कि आंध्र शासक पहले महाराष्ट्र में शासन करते थे, परंतु कालांतर में शकों के आक्रमण के परिणाम स्वरूप उन्हें महाराष्ट्र छोड़ना पड़ा और गोदावरी और कृष्णा नदी के किनारे के बीच आंध्र प्रदेश में बढ़ गए। प्रदेश में रहने के कारण इन्हें आंध्र सातवाहन शासक कहा जाता है। प्रमुख सातवाहन शासक थे सिमुख और कृष्ण सातकर्णी प्रथम और गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी और यशस्वी शासक था। उसने अपने वंश के लुप्त गौरव को पुनः स्थापित किया और विदेशी आक्रमणकारी शकों को अपने राज्य से खदेड़ दिया। प्राय उसका राज्य 106 से प्रारंभ होकर माना जाता है। डॉक्टर वीसी पांडे के अनुसार गौतमीपुत्र सातकर्णी का शासनकाल 106 से 130 तक रहा। गौतमीपुत्र सातकर्णी की विजय। गौतमी बलश्री के नासिक लेख से गौतमीपुत्र सातकर्णी की विजयों पर काफ़ी प्रकाश पड़ता है। इससे ज्ञात होता है कि उसने एक विशाल सेना लेकर संपूर्ण दक्षिणापथ और मध्य भारत को जीता। उसके वाहनों ने 3 समुद्र, पूर्व पयोधी, पश्चिमी सागर और दक्षिण के हिंद महासागर का जल पिया। नासिक लेख के अनुसार निम्नलिखित प्रदेश गौतमीपुत्र सातकर्णी के राज्य में शामिल थे: असिक, अश्मक, मूलक, सुराष्ट्र, कुकर, अप्रांत, अनूप, विदर्भ, आकार, अवंती आदि। नासिक अभिलेख के आधार पर कहा जाता है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने दक्षिण के राज्यों गुजरात, काठियावाड़, महाराष्ट्र, मध्य भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। उसने शकों के साथ भी युद्ध किया। विद्यार्थियों, नासिक लेख में गौतमीपुत्र सातकर्णी को शक, पल्लव व यवनों का नाश करने वाला कहा गया है। इससे ज्ञात होता है कि उसने शहरातों का विनाश कर अपने कुल की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया। इसकी पुष्टि जोगलथम्बी मुद्रा भांड से होती है। सिक्कों के इस ढेर से ऐसे सिक्के मिलते हैं जिन पर नहपान और गौतमीपुत्र सातकर्णी दोनों के नाम अंकित है। इससे प्रकट होता है कि शहरात सरदार नहपाल को पराजित करने के पश्चात गौतमीपुत्र सातकर्णी ने उसकी मुद्राओं पर अपना नाम अंकित करने के पश्चात पुनः प्रसारित किया। इससे स्पष्ट होता है कि शक राजा का उन्मूलन करके गौतमीपुत्र सातकर्णी ने महाराष्ट्र पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। गौतमीपुत्र सातकर्णी के चरित्र का मूल्यांकन इस प्रकार किया जा सकता है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी एक वीर योद्धा, महान विजेता था और उसने अपने पराक्रम के बल पर एक विशाल साम्राज्य की भी स्थापना की थी। नासिक अभिलेख में गौतमीपुत्र सातकर्णी को क्षत्रियों के घमंड और मान का मर्दन करने वाला, शक, यवन और पल्लव नाश करने वाला, शहरात वंश को निर्मूल सिद्ध करने वाला, सातवाहन वंश के यश की प्रतिस्थापना करने वाला, युद्ध में अनेक शत्रुओं को जीतने वाला आदि कहा गया है। इन उपाधियों से ज्ञात होता है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी एक प्रतापी, पराक्रमी और वीर शासक था।
गौतमीपुत्र शातकर्णी महान विजेता ही नहीं, योग्य शासक भी था। प्रजा के सुख दुख को अपना सुख दुख समझता था। वह अत्यंत दयालु था तथा अपराधी शत्रुओं के प्रति दयापूर्ण व्यवहार करता था। अपनी प्रजा पर आवश्यकता से अधिक कर नहीं लगाता था और नैतिक तथा भौतिक उन्नति के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता था। गौतमीपुत्र शातकर्णी उच्च कोटि का विद्वान था, अन्य विद्वानों का भी सम्मान करता था। वह ब्राह्मण धर्म का प्रबल समर्थक था। उसे वेदों का आश्रयदाता तथा एक ब्राह्मण विशिष्ट ब्राह्मण कहा गया है। उसने अपने राज्य में ब्राह्मण धर्म को प्रोत्साहन दिया। उसने वैदिक अनुष्ठानों को प्रोत्साहन दिया और वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था को बनाए रखा। इति नमस्कार।